स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गिरिराज कुमावत और मैं हूं MBBS जनरल फिजिशियन और मैं अभी संजीवनी हॉस्पिटल न्यू सांगानेर रोड पर एज ए जनरल फिजिशियन काम कर रहा हूं। यहाँ पर मैं 3 साल से काम कर रहा हूं और मेरे को 4 से 5 साल हो गए काम करते हुए। सर हमें ये बताइए हाइपरटेंशन एग्जैक्टली होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाइपरटेंशन होता क्या है। जी। हाइपरटेंशन नॉर्मली अपन बोलते हैं आम भाषा के अंदर, हाइपरटेंशन का मतलब जब आम भाषा के अंदर अपन डिस्कस करते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई बीपी बढ़ गई, तो उसे अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। नॉर्मली आम भाषा के लिए इंटरव्यू हो रहा है तो अपन आम भाषा में बात बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। अब बीपी होता क्या है? सबसे पहले अपन ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर 2 तरह के होते हैं एज ए मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें। एक तो होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है जब हार्ट पंप करता है तब ब्लड वेसल के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है, ब्लड वेसल के ऊपर जो प्रेशर लगाता है उसे अपन बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर व्हेन हार्ट पंप्स। ओके। और जब हार्ट रेस्ट में रहता है और रेस्ट के टाइम पर जो मिनिमम ब्लड प्रेशर हार्ट की वॉल के ऊपर जो लगता है उसको अपन बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके सर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब सबसे पहले ये तो ब्लड प्रेशर की अपन ने डेफिनेशन। अब हाइपरटेंशन नॉर्मली जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है ह्यूमन का वो होता है 120/80, जिसमें 120 होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब हाइपरटेंशन की डेफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन देखो अलग अलग गाइडलाइंस की वजह से अपन हाइपरटेंशन को डिफाइन करते हैं। इंडियन गाइडलाइन अलग है, अमेरिकन गाइडलाइन अलग है। ओके। अपन नॉर्मली अमेरिकन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हाइपरटेंशन की डेफिनेशन देना चाहूँगा मैं। जब ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा हो एट रेस्ट, पेशेंट मेरे पास आया और उसका ब्लड प्रेशर 130/80 से ज़्यादा आता है तो इसको अपन हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके। ये नॉर्मल एक अपना क्राइटेरिया होता है ब्लड प्रेशर को बताने का, हाइपरटेंशन को बताने का। ओके। अब अपन बात करते हैं हाइपरटेंशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। ओके। मोस्ट प्रोबेबल जो सिम्टम होता है हाइपरटेंशन का वो होता है हेडेक। अपने फ्रंटल जो ये लोब होता है यहाँ पर अपन को हेडेक लगता है। साथ में घबराहट हो सकती है, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है या फिर पसीना आना हो सकता है ना। ये चीज़ें अपन नॉर्मली हाइपरटेंशन के सिम्टम्स देखते हैं। अच्छा जी। सर इसकी जब डायग्नोसिस की बात आती है तो मरीज को क्या इंट्यूशंस बॉडी से मिलते हैं और फिर उसके डायग्नोसिस के लिए आप क्या फॉलो करते हैं? देखो डायग्नोसिस का यही है, जब भी आपको थोड़ा सा हाईनेस फील हो, जी पेशेंट को हाईनेस फील हो, साथ में हेडेक हो, घबराहट हो, पसीना आए तो आप और थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें आप, तो आप एक बार डॉक्टर को चेक करा लीजिए या अपने आसपास कोई भी क्लिनिक पर आप बीपी इंस्ट्रूमेंट सब जगह होते हैं तो एक बार आप ब्लड प्रेशर अपना नाप लीजिए। और अगर आपका 130/80 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर अपने निजी डॉक्टर के पास में आप संपर्क करें, वो आपको बता देंगे। सर क्या ब्लड प्रेशर लोअर भी हो सकता है? हाँ, उसको भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। ब्लड प्रेशर लोअर भी हो सकता है। अगर 100/60 या 70 से थोड़ा सा नीचे आता है तो अपन उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ओके। वो जेनेटिकली बिल्ट, जैसे किन्हीं की जो बिल्ट होती है, बॉडी बिल्ट होती है, वो थोड़ी छोटी होती है तो उनमें नॉर्मल रहता है वो, क्योंकि उनका बचपन से ही ब्लड प्रेशर इतना रहता है। कई बार इसके हाइपोटेंशन के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपने पानी कम लिया, है ना, सॉल्ट इंटेक कम लिया कई दिनों से, या फिर आपका हार्ट डिकम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कि हार्ट में कोई दिक्कत हो तब भी बीपी कम हो सकता है, या और भी कई इश्यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से अपन हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन में जैसे चक्कर आना, कमजोरी होना, डलनेस या फिर अंधेरा छा जाना, ये मतलब जनरल सिम्टम्स होते हैं हाइपोटेंशन के। ये जी। था।